ये लॉकडाउन हो गया है, ये लॉकडाउन हो चुका है। ये आज की सबसे चिंताजनक खबर है। 12% यहां पर ऑयल का मूवमेंट और यहां पर 20%, 22%। आप सोचिए क्या होगा दुनिया का। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। ईरान का विध्वंसक वार, आईआरजीसी का दावा, बहरीन में अमेजॉन के डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला। दूसरी बड़ी खबर दिखाइए, हूती की युद्ध में एंट्री, बाब अल मंदेब में लॉकडाउन। तीसरी बड़ी खबर, नहीं रुकेगा अमेरिका, ईरान पर रात भर किया गया हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिका का लगातार 11वें दिन हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान के 17 बड़े शहरों पर एक साथ अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। तेहरान में बैलिस्टिक मिसाइल से हमले। ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी 9 विजय। अगली 5 खबरें फर्स्ट ऑन टीवी 9 है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा, अमेरिकी हमलों से दक्षिण पश्चिम ईरान में विध्वंस, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बेबहान में अमेरिका ने दागी ATACMS मिसाइलें। विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा प्लीज। ये देखिए जरा बड़ी खबर आपके सामने, किस तरीके से मिसाइलें दागी गई हैं। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, प्ले करिए। अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा, ईरान पर अमेरिका का सबसे बड़ा हमला, ब्रेक करिए जरा। अमेरिकी बमबारी से दहला ईरान का बेबहान। ये देखिए विजुअल, विजय इस खबर को संभाल के रखिएगा। ईरान के बेबहान में अमेरिका की बमबारी। अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए, ईरान के सबसे बड़े गैस हब पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान की बिद बोलन रिफाइनरी पर अमेरिका का हमला हुआ है। विजय ये दोनों ब्रेकिंग और शॉट रखेगा। अगली बड़ी खबर, ईरान की राजधानी में एयर रेड अलर्ट, ब्रेक करिए। तेहरान में अमेरिका की भीषण बमबारी, अमेरिकी F-35 फाइटर जेट से दागी मिसाइलें, सिर्फ ब्रेकिंग। ओके, नेवर माइंड। एक और बड़ी खबर, तेहरान में हाई अलर्ट पर एयर डिफेंस फोर्सेस, ब्रेक करिए। कई अमेरिकी मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया गया है। अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइलें भी इंटरसेप्ट है, शॉट्स के साथ दिखाइएगा। आईआरजीसी ने कहा ATACMS मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया गया है। अब अगली बड़ी खबर दिखाइए, ईरान पर अमेरिका का 2 हफ्ते के अंदर सबसे बड़ा हमला, लगातार 11वें दिन अटैक किया गया है। ईरान के 17 ठिकानों पर अमेरिका की भीषण बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। तेहरान और तबरीज में अमेरिकी हमलों से भयंकर तबाही हुई है। विजय हम वॉल लेंगे डिस्कशन में, और ये सारी ब्रेकिंग और शॉट अपने आप प्ले करते रहिएगा। आइए जरा बिग वॉल पर, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ईरान में कहां कहां अटैक किया गया है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए, ये इस इलाके में अटैक किया गया, यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है होर्मुज के पास, यहां पर अटैक किया गया, और यहां पर एकदम अप नॉर्थ में अटैक किया गया। ईरान में कम से कम 17 ठिकानों पर अमेरिका की बमबारी। अगली बड़ी खबर दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, तेहरान के करीब पार्चिन और परदीस सैन्य ठिकानों पर बमबारी। विजय ये वॉल लीजिएगा, और इस वॉल के बाद सीधे चलिए। मेरे खास मेहमान जनरल के सिन्हा मौजूद हैं। सिन्हा सर, ईरान पे दे आर गोइंग ऑल हैमर एंड टोंग, लेकिन ईरान की रेजिलियंस नहीं टूट रही है। सर आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़े से शार्प रिएक्शंस रखिएगा, क्योंकि हमें राहुल गांधी पर कभी भी स्विच करना पड़ेगा। ओवर टू यू सर। जय हिंद निशांत। 11वां दिन हो गया। हर एक दिन रात के समय यह अटैक आता है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का। मैं इस बार जो टारगेटिंग कर रहे हैं और उनकी फैसिलिटीज़ जो हैं 17 जगहों में जो उन्होंने की है, और आप बिलबोर्ड का गैस रिफाइनरी जो है साउथ वेस्ट में यह पड़ता है, बुसैर से ये देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, वहाँ बहान जगह है, और ये बिलबोर्ड वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी है, उस पर उन्होंने अटैक किया है। मगर जो वो कह रहे हैं, जो एटकम मिसाइल से उन्होंने अटैक किया है, उनको शायद उन्होंने मार गिराया, कहते हैं ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है। तो देखिए, ईरान का रिजॉल्व जो आपने कह रहे हैं वो तो बढ़ता ही जा रहा है। अब उनके बाद वो काउंटर भी कर रहे हैं, प्लस काउंटर स्ट्राइक करते हैं। दो खास करके कुवैत में, बहरीन में, ये जो आप देख रहे हैं वो उन चीज़ों पे जा रहे हैं जो कि अमेजॉन का है, उनके पावर ग्रिड है, उनके डिसैलिनेशन प्लांट हैं। तो वो भी वही कर रहा है जो अमेरिका करना चाहता है। right. देखिए, अमेरिका के पास ऑप्शंस हार्मोज के अंदर में तो मेरे हिसाब से फोरक्लोज हो चुका है। You're right, और वो कितना भी अटैक करे सर, ईरान बहुत वास्ट कंट्री है। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर में दिखाऊं, ईरान की अमेरिका और इजराइल को चेतावनी, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। यूएस इजराइल कमांडरों के घर पर हुआ हमला, कमांडरों के निजी आवासों पर हमले का ऐलान। ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी की वार्निंग, हमारे परिवारों पर हमले का लेंगे बदला, ब्रेकिंग और बाइट का शॉट की तरह इस्तेमाल करिएगा। विजय आइए जरा बिग वॉल पर, ब्रेकिंग और बाइट का शॉट की तरह इस्तेमाल करेंगे। बदला लेने की ईरान की रणनीति में बदलाव हो गया। ये देखिए, क्या अब अमेरिका इजराइल के नेताओं के घरों पर हमला करेगा ईरान? क्या आईआरजीसी अब पश्चिम एशिया में शुरू करेगी टारगेटेड किलिंग? ये बड़ी खबर है, विजय इसको संभाल के रखिएगा। ये खबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे चलिए राजन सर के साथ। राजन सर, ये बॉल लीजिएगा, ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा। राजन सर, ईरान की स्ट्रैटेजी रेजिलियंस की हो रही है, जिसको हम आर्मी में कहते हैं दे आर डिगिंग इट इन। अब मेरा सवाल यह है, कौन आएगा इसमें मीडिएशन करने? रशिया करने वाला नहीं है,
चाइना करने वाला नहीं है, इन दोनों को इंपॉर्टेंस देनी नहीं है, यूरोप साथ में है नहीं। अब ब्रिटेन के नए नए प्रधानमंत्री आए हैं, वो बहुत नई नई चीजें कर रहे हैं, लेकिन होगा कैसे सर अगर ये इस लेवल पर आ गए कि टारगेटेड अटैक करेंगे, देन अमेरिका कैन नॉट कंट्रोल दिस वॉर। निशांत, मुझे लगता है कि आप मेरे दिमाग को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आज ही कल एक आर्टिकल लिखा था बिल्कुल इसी पे कि जो नेगोशिएशन स्ट्रेटजी है उस पे। और शो के तुरंत बाद आप मुझे प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नहीं, वो आप खुद देख लेंगे, अभी पब्लिश नहीं हुआ, शायद वो कल होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो शायद वो कल आ जाएगा मुझे लगता है। तो एनीवे, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो ये पूरी नेगोशिएटिंग स्ट्रेटजी है वो कंप्लीटली फ्लॉड है। आप ऐसा कब हुआ है पूरे इतिहास में, आप देखें अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक इतिहास में कि बॉम्बिंग और नेगोशिएशन दोनों साथ साथ चले हैं। आपने ऐसा कब देखा है कि जो स्टेट एक्टर जो कि जिस पे किसी को भरोसा नहीं है, पाकिस्तान एक एक्टर है उसमें, दूसरा उसमें कतर है और तीसरा उसमें ओमान है। कतर और ओमान जो है ये अमेरिका के पार्टनर है, आप जानते हैं, जो उनके डिफेंस एलाइज हैं, रीजनल एलाइज। ऐसा कब आपने कोई भी नेगोशिएशन देखा हो कि जिसमें कि जो उनके एलाइज होते हैं वो नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? और ऐसा आपने कब देखा है कि जो नेगोशिएट कर रहे हैं उसी पे बॉम्बिंग हो रही है, कतर पे और ओमान पे, इस पे बॉम्बिंग हो रही है? तो ये देखिए, इसमें 3 स्टेट एक्टर हैं, आपने ओमान, कतर और पाकिस्तान, और उसमें 3 दूसरे एक्टर हैं जो कि इंडिविजुअल्स हैं। अब जेरेड कुशनर उसमें है, विटकॉफ है और एक यसीम मुनीर है। दिक्कत यह है कि इन तीनों जो नेगोशिएटिंग एक्टर हैं उसमें भरोसा होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी की, और कम से कम जो दो पार्टीज हैं उनकी। दिक्कत यह है कि किसी पे भरोसा नहीं है। वैसे में ये जो नेगोशिएटिंग स्ट्रेटजी है पूरी तरह से फेल्ड है। कहना ये मैं चाह रहा हूँ कि ट्रम्प की जो स्ट्रेटजी है उसमें ना तो वॉर कर सकते हैं, ना वो नेगोशिएशन कर सकते हैं, और ना ही वो फिर विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कंप्लीटली फेल्ड स्ट्रेटजी है अमेरिका की, जिसके कारण से हम लोग फंस गए। You're absolutely right.